वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। गणेश भगवान के चरणों में वंदन। गुरुदत्त भगवान के चरणों में वंदन। द्वारकाधीश के चरणों में वंदन। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के चरणों में वंदन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन और सभी संतों को भक्तों को जय गिरनारी, जय माता दी। हर साल की तरह इस साल भी हम गुरु पूजन उत्सव मनाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। हम गुरु भक्तों का बहुत बहुत बड़ा भाग्य है कि हर साल हमें गुरुदेव के चरणों की सेवा का लाभ मिलता है। किसी भी संत वाणी का जो शुभारंभ होता है वो मंगल आचरण से होता है।
मंगल आचरण यानी मंगल कार्य करते हुए हमने यहाँ शुरू में ही गणेश जी की प्रार्थना की। गणेश जी को कहा कि हमारा सब कार्य जो है आप निर्विघ्न पार उतारिए, कि हम मनुष्य जो है वो संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं। हमें कई प्रकार के टेंशन होते हैं, हमारे में पेशेंस नहीं है। तो जहां हम आज गुरु के जो पूजन के उत्सव में एकत्रित हुए, तो थोड़ी बहुत यहाँ से मैं जो मुझे गुरुजनों से प्राप्त हुआ है कुछ ज्ञान, तो यहाँ से मैं आप लोगों को हमारे गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं वो आपके बीच में थोड़ा बहुत मैं रसपान कराऊंगी। आइए हम सब साथ मिलके उस गुरुदेव के चरणों में वंदन। जो भी आप अपने गुरुदेव को मानते हैं, जो भी आप अपने इष्ट को मानते हैं, जो भी अपने कुलदेवी को मानते हैं, उसका स्मरण हृदय में कीजिए। ओम गिरनारी नमो नमः, श्री नवनाथाय नमो नमः, अलख निरंजन नमो नमः, गुरुदत्त गिरनारी नमो नमः। ओम गिरनारी नमो नमः, श्री नवनाथाय नमो नमः, अलख निरंजन नमो नमः, गुरुदत्त गिरनारी नमो नमः। ओम गिरनारी नमो नमः, नवनाथाय नमो नमः, अलख निरंजन नमो
नमो नमः नवनाथाय नमो नमः अलख निरंजन नमो नमः गुरुदत्त गिरनारी नमो नमः ओम गिरनारी नमो नमः नवनाथाय नमो नमः अलख निरंजन नमो नमः गुरुदत्त गिरनारी नमो नमः ओम गिरनारी नमो नमः नवनाथाय नमो नमः अलख निरंजन नमो नमः गुरुदत्त गिरनारी नमो नमः ओम गिरनारी नमो नमः नवनाथाय नमो नमः अलख निरंजन नमो नमः गुरुदत्त गिरनारी नमो नमः ओम गिरनारी नमो नमः नवनाथाय नमो नमः अलख निरंजन नमो नमः गुरुदत्त गिरनारी नमो नमः ओम गिरनारी नमो नमः नवनाथाय नमो नमः अलख निरंजन नमो नमः गुरुदत्त गिरनारी नमो नमः ओम गिरनारी नमो नमः नवनाथाय नमो नमः अलख निरंजन नमो नमः गुरुदत्त गिरनारी नमो नमः ओम गिरनारी नमो नमः नवनाथाय नमो नमः अलख निरंजन नमो नमः गुरुदत्त गिरनारी नमो नमः ओम गिरनारी नमो नमः नवनाथाय नमो नमः अलख निरंजन नमो नमः गुरुदत्त गिरनारी नमो नमः ओम गिरनारी नमो नमः नवनाथाय नमो नमः अलख निरंजन नमो नमः गुरुदत्त गिरनारी नमो नमः ओम गिरनारी नमो नमः नवनाथाय नमो नमः अलख निरंजन नमो नमः गुरुदत्त गिरनारी नमो नमः ओम गिरनारी नमो नमः नवनाथाय नमो नमः अलख निरंजन नमो नमः गुरुदत्त गिरनारी नमो नमः ओम गिरनारी नमो नमः नवनाथाय नमो नमः अलख निरंजन नमो नमः गुरुदत्त गिरनारी 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 नमो नमः। इस सत्संग की शुभ शुरुआत प्रार्थना से की। आज का विषय भी हमारा यही है। इंसान, हम मनुष्य को जो प्रभु ने एक देह दिया है, मानव देह, कीमती मानव देह, उस मानव देह से आज हमने यहाँ गुरु की पूजन के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना हम में से हर कोई करता है। कोई ऐसा इंसान है जो प्रार्थना नहीं करता? जो नहीं करता वो उंगली उठाए। सारे दिन में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं कहा कि मैं प्रार्थना नहीं करता हूं। है कोई इंसान ऐसा बालाराम जी, कोई प्रार्थना नहीं करता हो? और हम इंसान जो प्रार्थना करते हैं उसमें कितना स्वार्थ होता है। क्योंकि हम जो मनुष्य, जो ये भगवान ने मानव देह इतना कीमती बनाया है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ अति ग्रंथ ही गावा। ये बहुत ही कीमती मनुष्य देह, हम 84 लाख योनियों में से जब पसार होते हैं तब हमें ये कीमती मनुष्य देह मिलता है। और हम इसको प्रार्थना जो स्वार्थ से करते हैं, हमारा जो आविर्भाव होता है प्रार्थना करने का,
मतलब दिल से नहीं करते, मन से नहीं करते, कुछ कार्य के लिए करते हैं। और जब तक हम हमारे आत्मा को जागरूक नहीं करते हैं, तब तक हम अपने अंदर के जो देवात्मा है उसे जागृत नहीं करते हैं, तब तक हमारी प्रार्थना व्यर्थ होती है। नहीं तो हम मनुष्य क्या करते हैं, इस मानव देह से भूख लगी तो खा लिया, पैसे कमाने से काम कर लिया, नींद आ गई है सोना है, तो हम सब यही सब कार्य करते हैं। यही सब कार्य करने के लिए हमें भगवान ने मनुष्य देह नहीं दिया है। कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए हमें, कुछ ऐसा तत्व पाने के लिए कि हम कैसे अपने अंदर के ईश्वर को पहचानें। अभी यहाँ कुछ ही दिनों में नासिक में आज 12 तारीख हुई है, शायद 14 या 16 तारीख से नासिक में कुंभ मेला शुरू होने जा रहा है। तो कितने सारे संतों के दर्शन होंगे, कितने महात्माएं आएंगे। और कहते हैं, हमने सुना है कि कुंभ मेले में स्वयं ईश्वर साक्षात आते हैं कुंभ में स्नान करने के लिए। कुंभ क्या है? हम सबके हृदय में एक कुंभ है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, लेकिन उन्हें लगा कि मैंने इस कुंभ के अंदर जो चीज रखी है वो मनुष्य पा ना सके, इस तरह से मुझे उसको कहीं छुपाना है। देखो, भगवान को भी गम्मत सूझती है और भगवान करते भी हैं हम हमारे साथ। उसकी खोज तो हम संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा ही कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रश्न लेके किसके पास जाते हैं? विष्णु जी के पास। वो कहते हैं, मैंने इस कुंभ को बनाया है, मुझे इस कुंभ को कहीं छुपाना है, तो मैं इस कुंभ को कहां छुपाऊं? विष्णु जी ने कहा, चलो हम महेश जी के पास चलते हैं। तो वो भगवान भोलेनाथ के पास आ गए। अब तीनों जन बैठे हैं, पृथ्वी की रचना करने वाला, पृथ्वी का पालन करने वाला और पृथ्वी का संहार करने वाला। दोनों जन सोच में पड़ गए और ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, करना क्या है। फिर विष्णु जी को उपाय सूझा। तो पहले ब्रह्मा जी ने इंद्र जी को पूछा। ये तीनों तो बैठे ही है सोच में, फिर अंतर ध्यान में लग गए। तब तक ब्रह्मा जी ने इंद्र को पूछा कि इंद्र, मैं इस कुंभ को कहां छुपाऊं? तो इंद्र ने कहा कि ये कुंभ में आपने रखा क्या है, आखिर इसके अंदर क्या है ऐसी चीज है जो आपको इस मनुष्य से दूर रखना है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने इस कुंभ के अंदर इस जगत की जो रचना की है और इस जीव की रचना की है, उसका रहस्य इसमें छुपा के रखा है। उसका रहस्य मैंने उसमें छुपा के रखा है। तो फिर इंद्र जी ने कहा कि ऐसे करते हैं, इस कुंभ को पाताल लोक में छुपा रख दें। तो फिर ब्रह्मा जी तो तब तक तो वो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये जो हमारे नवग्रह हैं वो भी वहां स्थित थे, हाजिर थे। उन्होंने कहा, लेकिन मनुष्य तो ऐसा कलयुग में बुद्धिशाली होगा कि वो इस कुंभ को तो पाताल से भी निकाल देगा। देखो, पाताल से निकालते ही हैं, ऑयल निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, हीरे निकालते हैं, सोना निकालते हैं। तो वायुदेव ने कहा, आकाश में कहीं गायब कर देते हैं। बोले, इंसान देखो आज मंगल तक पहुंच जाएगा, सूर्य तक पहुंच नहीं सकता, और वहां रखेंगे तो जल जाएगा। फिर सोच में पड़ गए, अब इस कुंभ को रखे कहां? विष्णु भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए, प्रश्न करे तो करे किसे? तब नारद जी के पास आए। नारद जी भी बैठे थे। बोले, इसमें तो नारायण ही कुछ कर सकते हैं, सृष्टि का पालन तो उन्होंने ही करना है। नारद जी को थोड़ी गम्मत सूझती है, हर चीज में उन्हें गम्मत करनी है, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ हमें मिलता है। नारद जी ने कहा कि ऐसे करते हैं, इस कुंभ को विष्णु के चरणों कमल में रख देते हैं।
लेकिन कहा जब वामन अवतार लेंगे तब वो पृथ्वी नापेंगे तो वो घड़ा कहाँ रखेंगे संभाल के, क्योंकि भगवान की लीला तो अपरंपार है। तब विष्णु भगवान नारायण ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली, कहा इस कुंभ का सबसे अच्छा स्थान जो है मैं मानव देह के हृदय कमल में रख देता हूं। मैं उस मनुष्य के हृदय में बहुत बुद्धिशाली है, ढूंढता रह जाएगा, खोजना तो पड़ेगा ही उसको, वैसे ही खोजने में तो एक्सपर्ट होते हैं। हृदय में छुपा देंगे उनके तो उनको खोजने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, उसके आत्मा को जगाना पड़ेगा, तभी तो वो जीवात्मा का रहस्य जान सकेगा। और कहीं बाकी तो हर जगह पे ढूंढ लेगा, अपने अंदर के जो देह में बैठा हुआ भगवान है उस परमात्मा को वो जल्दी ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत बुद्धिशाली है। तो आज हम यही बात करने जाने वाले हैं कि भगवान ने जो हमें ये मानव देह दिया है, उस मानव देह के साथ मन और बुद्धि दोनों दिए। अब कुंभ तो बुद्धि के हिसाब से कुंभ को हृदय स्थान में स्थापित कर दिया है, अब उस कुंभ की खोज करनी है। अब कई लोग बोलेंगे माता जी कुंभ मेला तो आ ही रहा है, कुंभ जाके खोज लेंगे, ऐसे नहीं है। संतों के दर्शन करने पर भी हमारा कुंभ अंदर का जो आत्मा है, परमात्मा है, उसे हम पा नहीं सकते हैं। लेकिन नित्य निरंतर हमें गुरु की चरणों में जाके, संतों के चरणों में जाके सत्संग करना है, तो उस सत्संग से ही उस परमात्मा की हम पहचान पा सकते हैं। तो परमात्मा को जानने के लिए हमें कुछ त्यागना पड़ता है। कोई कहेगा कि त्याग करना हमारा काम थोड़ी ना है माता जी, त्याग तो साधु संत करते हैं। हम संसारी त्याग करने बैठेंगे तो क्या होगा? हम त्याग करेंगे तो घर कैसे चलाएंगे? हम त्याग करेंगे तो संसार में कैसे रहेंगे? हमें क्या त्याग करना है? हमको हमारे काम को, हमारे क्रोध को, हमारे लोभ को, हमारे अभिमान को त्याग करना है। ये कोई इंसान कर सकता है? ना मोह किसी से छूटती है, न माया किसी से छूटती है, क्योंकि भगवान की माया बहुत बड़ी है। उस माया से हमें अपने अंतर आत्मा को खोजना है। जैसे कहा ना, इसलिए भगवान ने उस कुंभ को हमारे हृदय स्थान में स्थापित कर दिया। तो प्रभु की लीला ऐसी ही है। तो हम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीर मूलम उत्ततम, यानी हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष किसे नहीं चाहिए? सब जो इस यहां बैठे हैं सबको मोक्ष चाहिए ना, सबको मोक्ष की कामना होती है। लेकिन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यही हमारे शरीर की जड़ है, और उसको पहचानने के लिए हम पर उस परमात्मा की अहेतुकी कृपा होनी चाहिए। और वो कृपा तभी बरसती है जब हम पर गुरु की कृपा हो। बिना गुरु कृपा के हमें ये देहस्थित भान नहीं होता, हम उस परमात्मा को नहीं पहुंच सकते। तो उस परमात्मा को पाने के लिए हमारे शरीर को पहले धर्म में लगाना पड़ता है, उसके साथ साथ मन को भी धर्म में लगाना पड़ता है, उसके साथ साथ बुद्धि को भी धर्म में लगानी पड़ती है।
ये जब सब तीनों एक ही साथ चलती है, तभी हम अपने परमात्मा को खोज सकते हैं। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं? हमारी सारी क्रियाओं में खुशी पाने के लिए बस भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। हम खुश हो पाते हैं? छोटी छोटी खुशियों में खुश होते हैं? खुशी कहां से? वो उस खुशी को पाने के लिए हम दुख बटोरते हैं। मन की छोटी सी खुशी के लिए। यहाँ सारे मेरे आदरणीय भाइयों बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं। तो एक पिता क्या करता है? यहाँ बहुत से पिता होंगे। क्या हम किसी एक को पूछते हैं हम कि आप क्या करते हैं अपने परिवार के लिए? परिवार को खुश रखने के लिए क्या करते हैं आप? मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। क्या लेकिन इससे आपका परिवार खुश है? परिवार कभी एक साथ मिलके कभी कोई ऐसा खुशी का आनंद माहौल करते हैं पैदा? नहीं करते हैं, क्योंकि हम मोह के, माया के बंधन में बंधे हुए हैं। उस छोटी छोटी खुशियों को पाने के लिए हम दुख बटोरते ही रहते हैं। पिता कितनी मेहनत करता है सुबह से शाम तक उस खुशी को बटोरने के लिए कि मैं घर में मेहनत करता हूँ, मेरे बीवी के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, पत्नी को भरण पोषण करने के लिए, माता पिता को यात्रा कराने के लिए मैं ये सब पैसे बटोरता हूँ और उनको उससे खुशियां मिलती हैं। लेकिन वो खुशियां नहीं मिलती है। खुशी में और आनंद में क्या फर्क है? कोई फर्क है? आनंद आनंद होता है, खुशी खुशी होती है। खुशी जो है वो क्षणिक है, लेकिन आनंद जो है, आज 4-5 दिन से यहाँ 12 तारीख का हम इंतजार कर रहे हैं कि गुरु पूजन का उत्सव। देखो मुंबई वाले कितने भाग्यशाली है कि गुरु पूजन का उत्सव गुरु पूर्णिमा के पहले ही करते हैं। तो गुरु जी का जो दर्शन पाएंगे आप, उसे आनंद कहते हैं। उनके दर्शन पाके हमें आनंद मिलता है। कोई हमारा पुराना मित्र 2-3 साल के बाद हमें मिलता है तो वो आनंद मिलता है, वो खुशी नहीं होती है। और हम एक दूसरे से अपनी सुख दुख की बात बांटते हैं, फिर वो कितना आनंद लेता है। अरे बहुत साल के बाद अपनी बीवी को जाएगा, अरे बहुत साल के बाद मुझे मेरा कॉलेज का फ्रेंड मिल गया, आज तो खूब गप्पे शप्पे लड़ाए हमने, खूब मजा किया, खूब आनंद किया। वो आनंद है, खुशियां नहीं है। अभी जैसे बारिश का मौसम गिरेगा तो सबको भजिया और वड़ा पाव खाने का बहुत मन करेगा। मुंबई की स्पेशल कांदा भजी, मतलब वो वड़ा पाव खाने की बहुत इच्छा हो गई। और जब बारिश हो रही थी और इतनी मन किया था कि जल्दी से ट्रेन से उतरे सांताक्रूज स्टेशन में और जाके वो आशा पर एक हॉस्पिटल के पास कांदा के गरम गरम भजिया मिलते हैं, वो जब तक खाए तो वो खा लिए तो वो खुशी मिल गई, आनंद नहीं मिला। तो आनंद जो है वो स्वतंत्र है, उसकी अलग सुगंध है, उसकी अलग सुवास है। उस आनंद को पाइए। उस आनंद को जब तक हम नहीं पाते हैं तब तक हमारी खुशियों से हमें शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है, कहीं शांति ढूंढने जाओ, कौन इस दुनिया, यहाँ सब जितने बैठे हैं किसको सुख शांति है? सबको कुछ ना कुछ दुख है। दुख कहां से पैदा होता है? मन से। ये मन जो है और ये बुद्धि जो है, दोनों बहनें
बहुत परेशान करती है इस मानव को। मन और बुद्धि का कैसा है मालूम है? पति पत्नी जैसा। कैसा होता है पति पत्नी जैसा? मन कुछ करने को कहता है तो बुद्धि नहीं, ये नहीं करने का। बुद्धियां बीवी के पास बहुत होती हैं। मन तो होता नहीं, मन बड़ा चंचल है। कैसी बुद्धि? तो वो जो बुद्धि लगाती है, देखो बुद्धि बहुत काम करती है कभी कभी, ऐसा नहीं है। कैसी काम करती है? जब घर में कोई शादी ब्याह का मौका हो तब हमको व्यवहार करना पड़ता है ना, क्योंकि हम इस व्यवहार में, संसार में रहते हैं। तो उस व्यवहार के हिसाब से कभी कोई गिफ्ट देते हैं, कभी कोई प्रेम से, देखो पैसे की जरूरत नहीं होती लेकिन एक भाव होता है। तो कोई 500 का कवर दिया, किसी ने 100 का कवर दिया, किसी ने 50 का कवर दिया। और जब परिवार के जो कोई मित्र का या परिवार का कोई फंक्शन होता है तब पति मजे से, चलो आज मेरे दोस्त के यहाँ, समझो किसी सुनील भाई के दोस्त के यहाँ शादी है, धनेश जी के यहाँ, है ना, और सुनील भाई ने कवर बना दिया 1100 का। तो हमारी जस्मीन जी आके कहने लगी, अजी आप चुप रहो जी, आप तो बहुत अपना दोस्त हुआ इसलिए 1100 का कवर बना दिया। ऐसे थोड़ी ना चलता है, व्यवहार व्यवहार से होता है। अपने बेटे की शादी में 501 का कवर आया था उनका, तो 501 का ही कवर करना है। तो वहां बुद्धि चलती है, व्यवहार में बुद्धि को चलाना पड़ता है, मन को नहीं। लेकिन जब परमात्मा की भक्ति करनी हो, देखो कोई सत्संग में जब जाते हैं ना, तो किसी का प्रवचन होता है या भागवत सप्ताह होती है या राम पारायण होती है, तो पति देव जो होते हैं हम फट फट तैयार होके रेडी। बीवियों को थोड़ी साड़ी पहनने में, थोड़ा मेकअप करने में टाइम लगता है, समय तो लगेगा ना। तभी पुरुष आगे आगे और पत्नी पीछे पीछे। और जब सत्संग पूरा होता है तब पत्नी यहां आगे आगे और पति पीछे पीछे। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण? घर में जल्दी जाना है, खाना बनाना है, बच्चों की सुबह स्कूल है, क्योंकि सत्संग तो इस दरवाजे तक, फिर एग्जिट हो जाता है। दरवाजे के बाहर जाओ तो एग्जिट। फिर भी हम मनुष्य को, हम आजकल के, हम ये कलयुग के, हमारे कलयुग में जब रहते हैं तो कितने कितने संतों के द्वारा हमें इस सत्संग का, प्रवचन का लाभ मिलता है। पहले तो महीनों महीनों, साल साल हो जाते थे, किसी गांव में कोई संत आए और फिर सत्संग प्रवचन रखे, तब तक तो बस राम धुन, सीता की धुन, कृष्ण की धुन, ऐसी धुन ही चलती रहती थी। या 8-10 बुजुर्ग लोग, ये सब हमारी मन की भ्रमणा है कि भाई सत्संग करना है, प्रवचन करना है, बुढ़ापे में करते हैं। क्यों? बुढ़ापे पे स्टैंप मार दिया है क्या भजन सत्संग ही करने का? लेकिन जब भक्ति तो बचपन से की जाती है। भक्त प्रहलाद ने तो मां के उदर में ही सीख ली थी भक्ति। ध्रुव ने कितनी छोटी सी उम्र में भगवान को प्रसन्न कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप रटके, और इस दुनिया को कहा कि वासुदेव को प्रसन्न करना हो तो बचपन से ही भक्ति करो। भक्त प्रहलाद ने भी बचपन से ही प्रभु की भक्ति की। तो प्रभु भक्ति करने के लिए
कोई समय की मर्यादा नहीं है, किसी भी समय का मर्यादा नहीं है, किसी भी उम्र की मर्यादा नहीं है। जैसे पढ़ाई के लिए कोई उम्र की मर्यादा नहीं है, वैसी भक्ति करने के लिए भी हमें उम्र की मर्यादा की जरूरत नहीं है। भगवान ने हमें ये इतना कीमती मानव दे दिया है, हाथ दिए, पैर दिए, कान दिया, आंख दी, उसका हम उपयोग करते हैं? अच्छा, क्या करते हैं? आजकल आंख से तो पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, कान से क्या क्या सुनते हैं, भजन सुनते हैं, कभी कभार सुन लेते हैं, नहीं तो मूवी के सॉन्ग ही अच्छे हैं, रेडियो में मजे मजे से आते हैं। बीना का टॉप 10, शिबा का टॉप 10, FM रेडियो पे। इतनी कीमती मानव देह की जो रचना प्रभु ने की है, ऐसी रचना की कि तूने खूब रचा भगवान, ये खिलौना माटी का, कैसा माटी का खिलौना भगवान ने बनाया है। कोई समझ नहीं पाता इसको, इसकी ना मोह खत्म होती है, ना माया छूटती है। हम क्या करने के लिए आए हैं और क्या करते? पहले हम इंसान दो दो जेब रखते थे, एक से कमाना और एक से थोड़ा दान पुण्य करना। अब एक ही जेब रह गई है, आने दो। किसी को अगर हम खाना खिलाते हैं तो वो उसको बड़े प्रेम से खिलाओ तो बस खाते रहेंगे, फिर बोलेंगे बस 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 हो गया, क्योंकि पेट भर गया। अब उससे अधिक जाएंगे तो फिर सोडा पीनी पड़ेगी, हाजमे की गोली खानी पड़ेगी। किसी को मारेंगे तो अरे भाई बस बस, अब बस हो गया, अब ज्यादा मार सहन नहीं होती है। लेकिन किसी को अगर माया देनी हो, पैसे देने हो तो आने दो, आने दो। लेकिन जो ये प्रभु ने माया रची है अपनी, इस मानव देह को रचा है, कैसा रचा है भगवान ने? तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। कोई कर न सके पहचान खिलौना माटी का, कोई कर न सके पहचान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। नयन दिया दर्शन करने को, नयन दिया दर्शन करने को, नयन दिया दर्शन करने को, नयन दिया दर्शन करने को। कान दिया सुन ज्ञान खिलौना माटी का, कान दिया सुन ज्ञान खिलौना माटी का। ओ कान दिया सुन ज्ञान खिलौना माटी का, ओ कान दिया सुन ज्ञान खिलौना
करने के लिए। देखो हमारा कोई भी चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन हम अगर उसे प्रणाम करते हैं, उससे हम आशीर्वाद पाते हैं, उससे वो भी हमें ऐसा नहीं कहेगा कि जा तेरा बुरा हो। तो कहीं भी जाओ, जो बड़े होते हैं, अपने बुजुर्ग होते हैं, अपने वडील होते हैं, उन्हें प्रणाम करना सीखो। कैसा ये भगवान ने रचाया खिलौना, नयन को हमें दर्शन करने के लिए दिया है और कान को ज्ञान सुनने के लिए, पैर को तीर्थ यात्रा करने के लिए। अभी हम थोड़े दिन पहले ही हरिद्वार अधिक महीना होने के कारण कुछ लोग हमारे साथ सत्संगी यहाँ से ये बैठे हैं, भजन गा रहे हैं। बाबू भाई परमार और शांतुबेन वो भी हमारे साथ थे, और हमारे अवनी वालिया वो भी हमारे साथ थी। तो हरिद्वार हम तीर्थ के लिए गए थे। तो तीर्थ करने के लिए ऐसा नहीं है कि उम्र बुढ़ापे में ही तीर्थ करो, तीर्थ हम कभी भी कर सकते हैं। तो हमें जो चरण दिए वो तीर्थ करने के लिए दिए हैं। हम कार्य भी अपना कर सकते हैं संसार में लेके, लेकिन हम तीर्थ भी करते रहें तो भगवान के आशीर्वाद पाते हैं। इस शीश को झुकाते हैं तो हमें उस परमात्मा का भी आशीर्वाद मिलता है और बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलता है। और मुख से हम सत्संग करें, प्रवचन करें, कुछ हरि गुण गाएं। हरि गुण गाना गुरु रूप का धरु ध्याना, गुरु हरि गुण गाना। तो गुरु के गुण गाइए, प्रभु के गुण गाइए, उस ईश्वर परमात्मा के गुण गाइए। तो हम मुख तो दिया हरि गुण गाने को, 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 शीश दिया प्रणाम खिलौना माटी का, शीश दिया प्रणाम खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। गुरुजी कहे तुम दत्त गुण गाओ, गुरुजी कहे तुम दत्त गुण गाओ, माताजी कहे गिरनारी गुण गाओ, माताजी कहे गिरनारी गुण गाओ, गुरुजी कहे तुम हरि गुण गाओ, गुरुजी कहे तुम हरि गुण गाओ, माताजी कहे गिरनारी गुण गाओ, माताजी कहे गिरनारी गुण गाओ, होगा तेरा कल्याण खिलौना माटी का, होगा तेरा कल्याण खिलौना माटी का, होगा तेरा कल्याण खिलौना माटी का, होगा तेरा कल्याण खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, कोई कर न सके पहचान खिलौना माटी का, कोई कर न सके पहचान खिलौना माटी का। खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का।
भगवान ने जब ये मानव देह बनाया तो उसे मालूम नहीं था कि ये बहुत बड़ा चालाक होगा, इतना बुद्धिशाली होगा। एक दिन मैं एक भक्त के यहाँ गई थी। उसने कहा, माता जी, ईश्वर ने जो हमें बनाया है, ऐसा नहीं लगता कि खिलौना बना के छोड़ दिया हो। उस ईश्वर की अपार अनुकंपा है हमारे पे, क्योंकि उसने जल में तैरने वाले जीव जंतु बनाए, आकाश में उड़ने वाले जीव बनाए, 4 पैर वाले बनाए, हवा में उड़ने वाले बनाए, पानी में तैरने वाले बनाए। फिर प्रभु को सोचा कि इनमें तो ऐसी कुछ भी नहीं है बुद्धि कि वो मेरी भक्ति कर सके, मुझे पाने सके, क्योंकि ये मुझ में ही निकला हुआ, मुझे ही अपने देह में से कुछ ऐसा तैयार करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक मनुष्य रचा, और उस मनुष्य को उसने इसलिए रचा कि वो मुझे पाने की कोशिश करें, उस परमात्मा को पाने की कोशिश करें, उस ईश्वर को पाने की कोशिश करें। ईश्वर, स्वर यानी हवा, शब्द निकलते हैं, सुर निकलता है। कहते हैं कि जो हम बोलते हैं वो 42 दिन, हमारा जो कहा हुआ होता है, हम जो बोलते हैं, हम जो गाते हैं, हम जो गुनगुनाते हैं, वो 42 दिन इस ब्रह्मांड में घूमता है, फिर से आ जाता है नीचे। फिर जैसी जैसी बुद्धि वैसा वैसा वो कैचअप करता है। मोबाइल जैसा है। कैसा? मोबाइल में अगर टावर ना हो तो मजा नहीं आता है। ओके, इंसान को अब सुबह उठते पहले कराग्रे वसते, ये सारी चीजें हम बोलते थे, लेकिन अब देखो मोबाइल बजता है, सुबह उठते ही देखते हैं किसी का SMS, बिना उसके तो कुछ जरूरी नहीं है, चलता ही नहीं है कुछ। तो उसी तरह हम प्रभु का नाम क्यों नहीं जरूरी समझते? प्रार्थना, हमने कहा ना, प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना की जड़ क्या है? श्रद्धा, आस्था। श्रद्धा जब तक हमारे में जागती नहीं है, किसी के ऊपर आस्था हमारी बैठती नहीं है, विश्वास बैठता नहीं है, तब तक हमारी प्रार्थना स्वीकारी नहीं जाती। अब मानव देह का तो हमने सुन लिया कि हमें मानव देह क्यों मिला है। अब थोड़ा मन के बारे में जानते हैं। मैंने कहा ना, मन बड़ा चंचल है। छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए वो दुख बटोरता रहता है। जहां ममत्व हमारी आ जाती है, जहां हमारी ममत्व जागती है, जहां हमारी माया जागती है, जहां हमारा मन जाता है, जिससे हमने ममता रखी, वहां से हमें सुख नहीं मिलता है, वहां से हमें खुशियां नहीं मिलती हैं, वहां से केवल दुख ही दुख मिलता है। मन ऐसा चंचल है, कभी वो खुशियां बटोरता,